बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में अल्लाह ताला हमारी इबादत, हमारे रोज़े कबूल फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक का ये जो महीना है, ये तभी हम अच्छे से गुज़ार सकते हैं, इसमें अच्छे से इबादत कर सकते हैं, रोज़े रख सकते हैं जब हमारी सेहत ठीक हो। अगर हमारी सेहत ठीक नहीं होगी, तो फिर हम ये जो फ़र्ज़ हमारे ऊपर है, हम इसको ठीक से सरअंजाम नहीं दे सकते। रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को होते हैं, उनको डाइजेस्टिव इश्यूज़ बनते हैं, मैदे के मसाइल बनते हैं। इसकी वजह सहरी और इफ्तारी में बदपरहेज़ी या कुछ चीज़ों का ना पता होना है। तो मैं कुछ जनरल बातें आपसे करूँगा जिसका आप ख़्याल करेंगे तो इंशाअल्लाह जो आपके रोज़े हैं, वो अच्छे गुज़रेंगे और आप सेहतमंद और एनर्जेटिक रहेंगे। ये बातें तो आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में हमें फ्राइड फूड, शुगरी प्रोडक्ट से इज्तनाब करना चाहिए, इनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम सहरी के खाने के बारे में बात करते हैं। सहरी का जो खाना है आप इसको सादा रखें, बहुत ज़्यादा मिक्स्ड खाने मत खाएँ। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों से आपको ख़्याल करना चाहिए। एक चीज़ जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे यहाँ पे चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चाय जो है ये डायुरेटिक होती है, यानी चाय पीने के बाद बार-बार पेशाब की हाजत होती है, बार-बार यूरिन आता है, जिस वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। बेहतर तो ये है कि आप चाय का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर आप चाय छोड़ नहीं सकते तो इसकी क्वांटिटी को बहुत कम कर दें और कोशिश करें कि आप पानी में इसबगोल या बेसिल सीड तुख्म लंगा डालकर आप उसको पीने की कोशिश करें। यानी आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। जब आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी, तो आपकी बॉडी में आपके जो मसल्स हैं, इसके अंदर पेन होना, कड़ाव होना, थकावट महसूस करना, ये सब चीज़ें पानी की कमी से हो सकती हैं। सिर्फ़ खाने की कमज़ोरी से नहीं होती ये पानी की कमी भी एक बड़ी वजह होती है। आप जितना मर्ज़ी ज़्यादा खा लें, आपको भूख लग ही जानी है, तो इसलिए इतना खाएँ जिससे आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ ना बनें। इन बातों का आप ख़्याल रखें, चाय का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। अब हम अफ्तारी के बारे में बात करते हैं। अफ्तारी में जो ज़्यादातर कॉमन चीज़ें हमारी इस्तेमाल होती हैं, इसके अंदर पकोड़े, चिप्स, फ्राइड फूड इस्तेमाल होता है, शुगरी प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर आप फ्राइड फूड यानी पकोड़े या समोसे हैं, चिप्स है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो इसकी क्वांटिटी कम बनाएँ ताकि थोड़ा खाया जाए और आप कोशिश करें इफ्तार के टाइम फ्राइड फूड की जगह आप सीज़नल फ्रूट का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा जो शुगरी प्रोडक्ट्स हैं, इनसे अवॉइड करें। इफ्तारी के बाद नॉर्मल वॉक करने की कोशिश आप ज़रूर करें। शुगर पेशेंट्स, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ या वो पेशेंट जो हार्ट की मेडिसिन्स खाते हैं, ऐसे पेशेंट्स अगर रोज़ा रखते हैं, तो आप अपनी जो शुगर के लेवल्स हैं, ब्लड प्रेशर है आपका, उसको लाज़मी चेक करते रहें। सहरी के टाइम चेक करें, सहरी के बाद आप शुगर को चेक करें। इफ्तारी के 2 घंटे बाद आप शुगर को चेक करें या उससे पहले करें, इस दौरान भी शुगर लाज़मी चेक करें। अगर आपकी जो शुगर है उसके लेवल्स कम या ज़्यादा आते हैं, तो आप डॉक्टर से लाज़मी मशवरा करें। खुद से आप अपनी जो मेडिसिन है शुगर की, ब्लड प्रेशर की या जो भी मेडिसिन आप खा रहे हैं, उसकी मकदार को कम या ज़्यादा मत करें। इसमें आप बिल्कुल लापरवाही ना करें। डॉक्टर से आपको लाज़मी मशवरा करना चाहिए, जो भी आप मेडिसिन शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए या हार्ट के लिए, किसी भी मसले के लिए खा रहे हैं, तो आप डॉक्टर से लाज़मी मशवरा करें। ये चंद बातें, चंद चीज़ें जिनका आप ख़्याल करें तो आपका जो रमज़ान मुबारक का महीना है अच्छा गुज़रेगा, आप सेहतमंद रहेंगे और आप अच्छे से इबादत कर सकते हैं। अपना और अपनी फ़ैमिली का बहुत-बहुत ख़्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।